पुरुषोत्तमम यूट्यूब चैनल जीवन पथ में आप सबका स्वागत है और सबको मेरा जय गुरु। आज हम लोग कुछ और नई नई बातें जानने का प्रयास करेंगे और ये जो सत्संग से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सत्संग हमारे जीवन में इतना प्रयोजन क्यों है एवं परम दयाल श्री ठाकुर जी का दर्शन क्या है। जो भी दादा माताएं इस YouTube चैनल से जुड़ते हैं और जो लोग इच्छुक है परम दयाल श्री ठाकुर जी क्यों आए थे, क्या करने आए थे, उनका दर्शन क्या है, अगर वो लोग जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से ठाकुर जी का जो भाव आदर्श है, उनका जो भाव एवं उनका आदर्श है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। दूर से सुन के हम कहीं पर आकलन या आइडिया लगाने की चीज़ ये नहीं है। आज इस कलयुग में सत्संग एक संगठन और कैसे आया, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ हमें जानना आवश्यक है। ये सत्संग ये हिमायतपुर में ठाकुर जी का जन्म 1888 दिन शुक्रवार सुबह 7:05 ताल नवमी तिथि माता मोहनमोहिनी के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ। पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती। अनेकों घटना हम पूर्व जो वीडियो बनाए उसमें हमने वर्णन भी कर चुके हैं। आज हम एक मूल बात को लेकर के ठाकुर जी से हमारा जीवन का क्या लाभ है। ठाकुर जी आए हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, हमारे जीवन में क्या लाभ है। मैं एक प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं। एक लड़का बड़ा होता है 20-22 साल का, उनको एक शादी कराया जाता है। अब शादी कराने के बाद फिर वो एक संतान के माता पिता बनते हैं। तो संतान अभी धरती पर नहीं आए, माँ के गर्भ में पाल रहा है। ऐसे स्थिति में यदि वो 20-22 साल का लड़का वो शराब पी करके या बीड़ी सिगरेट खा करके घर पे आते हैं, तो इसका इफेक्ट एक गर्भ में पाल रहा बच्चा के ऊपर कैसे और कितना पड़ता है, मैं आज इस विषय के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये परम दयाल श्री ठाकुर या आदर्श हमारे जीवन में इतना जरूरी क्यों है। अब वो लड़का आता है, उनके मुंह से शराब का महक आती हैं, उनके बीड़ी और सिगरेट का भी महक उनके मुंह से आती हैं। और इस बात को उनके धर्मपत्नी को पता लग जाता है और उनका एबनॉर्मल बिहेवियर भी देखने को लगता है। तो जब ऐसी स्थिति में पति देवता घर पे आते हैं और जब उनकी धर्मपत्नी से बातचीत होती है और वो अपने गर्भ में एक शिशु को पाल रही है, इस समय उनकी मानसिकता किस लेवल पर होती है कि उनके पति देवता आज शराब पी करके उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। अब उस बात का एक आध उत्तर भी देती हैं और उत्तर देने के बाद उनके ओर से पलटकर कुछ अपशब्द भी इस वातावरण में ध्वनित होता है और ये सारी चीजें उनके गर्भ में जो बच्चा पाल रहा है, इसका इम्पल्स उन्हें मिल रहा है। अब जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ, मन मिटाव हुआ या पत्नी अपने
पति को जिस रूप में देखना चाहती है उस रूप में नहीं देख पा रही है, इसका एक व्यथा, एक दर्द उस पत्नी के मन में, उनके चेतना में, उनके बोध में गूंज रहा है। अब ये गूंज रहा है जो बातें, ये सीधा जाकर के गर्भ में पाल रहे शिशु के ऊपर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव के अंतर्गत वो बच्चा पालता है और वो बच्चा बड़ा होता है और उनके पति देवता का नित्य दिन यही कर्तव्य रहता है और उनकी पत्नी ना तो वो धर्म कर्म कर पाती हैं, ना तो पूजा पाठ कर पाती हैं। दिन भर अपने पति को लेकर के उनके साथ लड़ाई झगड़ा, ऊंचे शहर में बात, कुसंस्कारी वार्तालाप, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, गर्भ में पाल रहा बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव जब वो बच्चा जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है और उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उनके अंदर गर्भ से ही उन्हें इम्पल्स मिला हुआ है, शराब पीने का इम्पल्स मिला हुआ है, बीड़ी और सिगरेट पीने का। अच्छे संस्कार गर्भ में रहते हुए उनको नहीं मिला और ये सारी बातों के अंतराल में जब वो बच्चा बढ़ता है, उनका स्वभाव अलग होता है और वो जैसे जैसे वो समझने लगता है और वैसे वैसे जितनी एफिनिटी, अट्रैक्शन उनके पिता को जो मादक द्रव्य में या गलत कार्य में जितना था, उस बच्चे का आकर्षण भी उस कार्य में अति सहजता से हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे गर्भ में एक अच्छा संतान हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक दृष्टांत हम रामायण के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं माँ सीता रावण ने हरण करके लंका में बंदी बनाकर रखे थे। जब भगवान राम ने सीता जी को जब उद्धार किया, फिर वो वापस आए, उसके बाद माँ सीता गर्भवती हुई और तब माँ सीता को बहुत सारे परीक्षाओं के अंदर से गुजरना पड़ा और उसके बाद माँ सीता को आश्रम में छोड़ आए। यहाँ पर एक दृष्टांत है, भगवान राम वो अयोध्या से वापस आए, 14 साल के अपने वनवास को बिता करके भी आए और अब वो राजा है, वो चाहते तो अपने पत्नी को अच्छे से अच्छे व्यवस्था दे करके रख पाते थे, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। उन्होंने गुरुकुल में जाकर का आश्रम में उन बच्चे को छोड़ के आया। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि अभी अभी एक राक्षस के बंदी से मुक्त होकर के अयोध्या लौटी है। अब जो भी आएंगे उस राक्षस के बारे में चर्चा होगी। जब राक्षस के बारे में चर्चा होगी, वो गर्भ में पाल रहा जो बच्चा है, वो बच्चा उस राक्षस की चर्चा को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने से उनका स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। भगवान राम इस चीज़ को जानते थे, तो जानबूझ करके स्वयं उन्होंने एक आश्रम में छोड़ के आए, ताकि वहाँ पर आश्रम का जो परिवेश है वो परिवेश उन्हें मिले, एक सत्य की चिंता मिले, सत्य का वहाँ पे आचार विचार सब सत्य पर आधारित जब मिलता है एक गर्भवती माँ को, तो उनके गर्भ में पाल रहा जो बच्चा है वो बच्चा बड़े उच्च कोटि का होता है। इसीलिए हमारे आर्य परंपरा में जब कोई भी महिला गर्भवती होती हैं, तब उनको अलग से एक घर में रखा जाता है। पौराणिक समय में तो और सारे बहुत सारे कठिन से कठिन व्रत हुआ करता था कि उस माँ को जब तक डिलीवरी ना हो जाए, गर्भवती होने के बाद से किसी भी दूसरे पुरुष का चेहरा दिखाया नहीं जाता था। केवल उनको देवी देवताएं, भगवान, धर्म ग्रंथ का ध्यान, इसके अलावा और किसी पर पुरुष को देखना निषिद्ध था। और इस तरह से जब
वो गर्भवती महिला अपने गर्भ में बच्चे को पालते हुए आगे बढ़ती थी और तब देखा जाता था ऐसे गर्भ से सुंदर संतान का आविर्भाव होता है। तो ये भगवान को अवतारित करना, भगवान को धरती पर लाना, या एक दैवीय संतान को इस धरती पर लाना, उसके लिए माता पिता के अंदर बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, बहुत बड़ा एक शक्ति, सामर्थ्य, साधना होनी चाहिए और उनके अंदर भी एक दैवीय गुण होना चाहिए। तब एक दैवीय संतान इस धरती पर ला सकते हैं। और जब तक इस दैवीय संतान इस धरती पर नहीं आते हैं तब तक इस धरती का कल्याण संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति जगत से आसक्त हैं, जगत की इस चकाचौंध से अपने आप को और पाना चाहते हैं, एक गाड़ी है तो और गाड़ी चाहिए, एक बाड़ी है तो और बाड़ी चाहिए, पैसा बैंक में कुछ है और पैसे चाहिए, इसका मतलब और करते करते अपने संपत्ति का कोई था नहीं, अपने जीवन का कोई राह नहीं, और बाद में अपने जीवन को खो देते हैं जीवन के माझधार में, और फिर हम हाय हाय करते रहते हैं। समय बीत जाता है, समय रहते हुए हम प्रभु का स्मरण नहीं कर पाते हैं। जिस वेद विधान और जिस वैदिकता, जो परंपरा, हमारा संस्कार होना चाहिए, और वो सारे चीज़ों से हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। आज का समाज किधर को जा रहा है, और इस समाज को में अगर परिवर्तन या विवर्तन लाना चाहते हो तो उसके लिए केवल और केवल ज़रूरत है एक आदर्श की। और वो आदर्श कैसा हो? लिविंग आइडियल हो, जो हमारे अपने आप प्रैक्टिकल जीवन में करके हमें दिखाएं। चमत्कार की वाहवाही में जीवन में नैया पार नहीं हो सकते हैं। भवसागर की नैया को अगर पार करना है तो यहाँ पर वेद चाहिए, विज्ञान चाहिए, बोध चाहिए, बुद्धि चाहिए, और इसी के अलावा कोई चाक चकोरी करके या किसी भी चमत्कार के माध्यम से कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है, ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। वास्तव में अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हम सफलता के कोख में बैठे होते हैं। मैं और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं कल फिर मिलूँगा, और आज इसी आशा के साथ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और ठाकुर जी के जो विचारधारा है और इसको आप भी जीवन भी में पालन करते हुए चलते होंगे। ये जो हम वीडियो इस टाइप के जो हम बनाते हैं, और हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ठाकुर जी के जो भावधारा एवं उनकी लीला, एक आध लीला भी बताने का प्रयास हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस लीला के अंदर कहाँ पर हमारे जीवन के लिए थोड़ा सीख है, हर मोड़ पे तो हमारी जीवन का सीख है, और उस सीख को लेकर के हम अपने अनुभूति के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हम सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।